है ना, प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट कर रहे थे अपन. There are three Yes, sir. processes in this communication management planning: manage communications, monitor communications. तो पहले first of all we do the planning of communication management, how we will manage the communication or required for the project. Then we will actually do it, manage the communication. Then we will monitor. Monitor means we will find out if we are managing the communication as per our communication planning or not, which is not possible to manage. There will be deviations, there will be differences, variances. Okay, so you must be able to understand now that what is the difference. This is in planning, execution, monitoring and controlling. हमने ये बात कर ली थी, communication is an exchange of information, intended or involuntary. Information can be exchanged in the form of following: ideas, instruction, emotions. This we had talked. हमने बात की थी artifacts क्या होता है, सब बात कर ली थी हमने. There are two major parts in communication. ये भी बात हो गई थी, ये भी बात हो गई थी. Dimensions of communication we had discussed. Written, formal, है ना, external, ये बात कर रहे थे. यहाँ पर थे हम कि written, spoken, है ना, कौन कौन से ये artifacts हैं इसके. Letters, memos, emails are written. Meeting conversations are spoken. Formal और informal की बात करें अगर हम, तो procurement orders will be formal. कोई ऑर्डर किसी को देना है, मटेरियल का ऑर्डर देना है किसी का भी, तो वो फॉर्मल होगा. टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज कैन बी इनफॉर्मल. एक्सटर्नल इंटरनल की बात करें तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो कम्युनिकेशन है वो इंटरनल होगा, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल होगा. ऑफिशियल अनऑफिशियल की बात करें तो कम्युनिकेशन फॉर प्रोजेक्ट रिलेटेड वर्क, कम्युनिकेशन नॉट प्रोजेक्ट रिलेटेड. एंड वर्बल और नॉन वर्बल. वर्बल मींस यूज ऑफ वर्ड्स, दिस इज विदाउट इट. ये आपको दिस इज अंडरस्टैंडेबल. इसमें कोई क्वेश्चन है आपका, है ना? तो ये हाँ सर एक्सटर्नल और इंटरनल में आई गेस सर आपने थोड़ा सा उल्टा बताया है. हाँ ये उल्टा जी, ये है ना, इसको ऐसे सीक्वेंस से ना ले. जो एक्सटर्नल वाला है वो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है और इंटरनल जो है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है. ये सीक्वेंस जो है ना इसका, मैंने भी अभी नोटिस किया इसको. आई विल करेक्ट इट, है ना? यस. वर्बल मींस यूज ऑफ वर्ड्स, नॉन वर्बल विदाउट यूज ऑफ वर्ड्स. अपवर्ड डाउनवर्ड हमने उस दिन डिस्कस कर लिया था. ये स्लाइड भी हमने देखी थी. टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन: facial expressions, gestures, appearance, haptics, time, space, proxemics, artifacts, paralinguistic, body language. वर्बल में लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग. ठीक है ना? तो ये सब था, ये हमने देखा. बॉडी लैंग्वेज, है ना, नॉन वर्बल के जो है टाइप्स हैं, ये फेस, यूनिवर्सल, ये सब. 5 C's. प्लान कम्युनिकेशन मैनेजमेंट. प्लान कम्युनिकेशन मैनेजमेंट का क्या मतलब हुआ कि, है ना, एनीबॉडी विल टेल कि क्या इसका आउटपुट क्या होगा? कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, है ना, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान, जो कि सब्सिडरी प्लान होगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान का. ठीक है. सो प्लान कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, दिस इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एन अप्रोप्रिएट अप्रोच एंड प्लान फॉर project communication activities based on the information needs of each stakeholder or group, available organizational assets and the needs of the project. क्या मतलब हुआ कि एक तो सबसे पहले आपने देखा की टर्म्स आप समझने की कोशिश करें कि दिस इज ए प्रोसेस, है ना, दिस इज ए प्रोसेस. प्लान कम्युनिकेशन मैनेजमेंट एक प्रोसेस है ना, आउट ऑफ 49 प्रोसेसेस दिस इज वन ऑफ द प्रोसेस. ठीक है. तो ये क्या कहता है? प्लान कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, दिस इज द प्रोसेस. और प्रोसेस क्या करता है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एन अप्रोप्रिएट अप्रोच एंड प्लान फॉर कम्युनिकेशन एक्टिविटीज. कम्युनिकेशन की एक्टिविटीज क्या होंगी? इफ वी टॉक ऑफ एनी एक्टिविटीज इन प्रोजेक्ट, कम्युनिकेशन एक्टिविटीज क्या होंगी? राइटिंग ए लेटर इज कम्युनिकेशन एक्टिविटी. ऑर्गेनाइजिंग ए मीटिंग, preparing a report, sending a report, these are communication activities. ठीक है ना? इन्फॉर्मिंग HO about something, चाहे वो फोन पे बात कर रहे हैं, वो कम्युनिकेशन एक्टिविटी है. इफ यू वांट टू, इफ यू आर ट्राइंग टू हैंडल द कॉन्फ्लिक्ट, if you want to motivate your team member, it is communication activity. So there are endless communication activities on a project. तो हम फिर से देखेंगे, दिस इज प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एन अप्रोप्रिएट अप्रोच एंड प्लान. तो हम एक अप्रोच, क्या अप्रोच रखेंगे और क्या प्लान होगा, वो कम्युनिकेशन एक्टिविटीज के लिए वो इसमें डेवलप करते हैं. दिस इज द प्रोसेस. एंड एक्टिविटी बेस्ड ऑन, now it will be based on information needs of each stakeholder group,
तो स्टेक होल्डर्स के ग्रुप कौन कौन से होंगे भाई? आपका मैनेजमेंट एक स्टेक होल्डर है और ग्रुप है, सीईओ और वीपी। अगेन जो हमने बात की, इंटरनल स्टेक होल्डर, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, वेंडर्स, गवर्नमेंट क्लाइंट के लोग, कंसल्टेंट के लोग, कॉन्ट्रैक्टर के लोग। तो देर आर एंडलेस स्टेक होल्डर्स ऑन ए प्रोजेक्ट डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। सर तो इसमें कहा कि ईच स्टेक होल्डर ही कैन बी इंडिविजुअल और ही कैन बी ग्रुप। तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा इंफॉर्मेशन नीड्स, और किस पे डिपेंड करेगा कि अवेलेबल ऑर्गेनाइजेशनल असेट्स, है ना। मे बी इंफॉर्मेशन, है ना, कम्युनिकेशन नीड तो ये कहता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होनी चाहिए, लेकिन आपके पास वो अवेलेबल नहीं है, ऑर्गेनाइजेशनल असेट्स में वो नहीं है, यू आर नॉट हैविंग प्रोविजन फॉर दिस थिंग, सो दैट देन यू कैन नॉट डे। तो आप, सो पर्पज क्या है इसका कहने का, वी वांट टू से कि द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग दिस, जो अप्रोप्रिएट अप्रोच और प्लान होगी कम्युनिकेशन के लिए, इट विल बी बेस्ड ऑन दी on three things. First is स्टेक होल्डर कौन है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, अवेलेबल ऑर्गेनाइजेशनल असेट्स क्या है हमारे पास, और प्रोजेक्ट की नीड क्या है पर्टिकुलर। ये तीन चीजों पे, ये पे बेस करके ये कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान डेवलप होगा। दिस इज क्लियर टू यू? The key benefit of this process is a documented approach to effectively and efficiently engage stakeholders by presenting the relevant project information in a timely manner. So this is the purpose, that every stakeholder, each and every stakeholder, जो उसकी whatever the is the required information, जो भी process required information है, उसको डॉक्यूमेंट किया जा सके और इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली स्टेक होल्डर्स को शेयर किया जा सके, ताकि उनको एंगेज किया जा सके प्रोजेक्ट में। दिस प्रोसेस इज परफॉर्म पीरियडिकली थ्रू आउट द लाइफ साइकिल, है ना। तो ये नॉर्मली शुरू में हम डेवलप करेंगे, बट फिर भी पूरे प्रोजेक्ट पे ये परफॉर्म होता रहेगा। क्यों होता रहेगा? क्योंकि जब आप कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हो तब एक स्टेक होल्डर और उनका ग्रुप होता है, देयर आर सब, but as you move into the project there will be new stakeholders entering into the project, so there will be having new needs, different needs, so you will keep updating the communication management plan. So you have to work on this communication management plan throughout the life cycle of the project. Now how to plan, there are four things. कोई इसको पढ़ के बताएगा और क्या मतलब निकलता है इसका, बताओ। हाँ नहीं, हाँ हाँ ठीक है। अब कम्युनिकेशन, सबसे पहले हम वी विल डू एनालिसिस फॉर कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, कितने कम्युनिकेशन चैनल है, कितने कितने लोग हैं, किस किस की क्या रिक्वायरमेंट है ना। कोई कहेगा कि कोई किसी को ईमेल से चाहिए, किसी को रिटर्न चाहिए, किसी को वर्बल ज्यादा पसंद है, किसी को, है ना। आपने, अगर आप अपने आसपास ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे तो यू विल फाइंड दैट देयर आर डिफरेंट कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट पीपल। Some believe in only verbal communication or written communication or formal communication. Some believe in some type of communication like that. So first of all, what are the communication requirements of the stakeholders? What are the communication requirements of project that we need to understand? वो कैसे करेंगे अलग बात है, but ये part है इसका. There are 4 parts. Out of 4 parts of this, one part is this. Second is communication technology. इसका क्या मतलब हुआ? What technology? Yes, 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 है ना। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में थ्रू करोगे भी है, वो रिक्वायरमेंट में आया। अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी भी बात है प्रोजेक्ट पे, है ना। अभी मान लीजिए आपका रिमोट में प्रोजेक्ट है, वहां टेक्नोलॉजी अवेलेबल कौन सी है ये भी देखना जरूरी है। ईज ऑफ यूज, अर्जेंसी, कई चीजों पे डिपेंड करेगा ना कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आपने डिसाइड किया कि भाई ठीक है, कोई कोई इंफॉर्मेशन ऐसी होगी जो अर्जेंट है, उसके लिए आप वेट नहीं कर सकते मेल का या व्हाट्सएप, आप तो तुरंत कॉल करोगे। इफ देयर इज समथिंग मोस्ट अर्जेंट, क्या करोगे? इवन इफ यू डू ईमेल, आप फोन करोगे, ईमेल मिल गई क्या मेरी, वो चेक कर लो और उसके हिसाब से काम करना है। ऐसा होता है ना। सो इट्स लाइक दैट। सो इट विल डिपेंड ऑन द अर्जेंसी ऑफ द प्रोजेक्ट, कॉम्प्लेक्सिटी, है ना, कितनी सीरियसनेस है, उस हिसाब से भी कई बार कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डिसाइड होगी। बट इसका मतलब यही है कि देर आर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज फॉर कम्युनिकेशन। टेलीफोनिक है, व्हाट्सएप है, ईमेल है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, सेमिनार है ना, बहुत सारी चीजें। फिर आओ कम्युनिकेशन मॉडल्स। तो देर आर सम बेसिक मॉडल्स ऑफ द कम्युनिकेशन। 3 मॉडल्स पे हम बात करेंगे इसमें।
देयर आर, है ना, बेसिक मॉडल है, सेंडर रिसीवर मॉडल, फिर हम इंटरेक्टिव मॉडल है, और फिर क्रॉस कल्चर मॉडल एक है, तो तीन। और फिर कम्युनिकेशन टाइप्स में तीन टाइप्स के कम्युनिकेशन, जैसे मतलब पुश, पुल एंड इंटरैक्टिव। सो देयर आर टाइप्स ऑफ। तो किस केस में कौन से टाइप का कम्युनिकेशन यूज करेंगे, दैट विल बी डिसाइडेड, ठीक है। सो ये चार चीजें आपको प्लानिंग, कम्युनिकेशन प्लानिंग के लिए जरूरी है। तो सबसे पहला ये कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट एनालिसिस। सबसे तो पहले वी विल डू व्हाट इज द रिक्वायरमेंट एक्सक्यूज ऑफ। मी सर, हाँ जी। सर कम्युनिकेशन टाइप को एक बार फिर से प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। कम्युनिकेशन टाइप्स को, ये जैसे ये एक लिया ना, ये दो लिया, ये ऐसे करके यहाँ पर कम्युनिकेशन टाइप अपन पूरा डिटेल में लेंगे। ये मेथड ये है ना। यस। यहाँ केवल हमें ये समझना है ना, यहाँ पे केवल समझना है कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। मेथड्स भी बोलते हैं कम्युनिकेशन मेथड्स, पुश, पुल एंड इंटरेक्टिव। वो क्या है डिटेल में, मैं आगे अभी इन चारों को डिटेल में ले रहे हैं अपन, आगे चारों को ले रहे हैं। तो कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट तो क्या है कि दिस इज ए की कंपोनेंट इन कम्युनिकेशन प्लानिंग, इज टू डिटरमाइन हु विल कम्युनिकेट विद whom एंड हु विल रिसीव व्हाट इंफॉर्मेशन। ठीक है, किस किस को कौन कौन सी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, किस किस से कौन कौन सी, जैसे कि डेली रिपोर्ट, अगर वीकली मीटिंग हुआ करेगी तो किस 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 को बुलाने की जरूरत है। डेली रिपोर्ट है तो किस किस को भेजने की जरूरत है, कौन सी टेक्नोलॉजी से भेजने की जरूरत है ना, लाइक दैट। Project resources shall be expended only on communicating information that contributes to success। यानी कि प्रोजेक्ट के रिसोर्सेज में क्या आ गया, इवन कम्युनिकेशन के लिए आपको लोग भी चाहिए जो कम्युनिकेट करेंगे, आपको टेक्नोलॉजी भी चाहिए, आपको इक्विपमेंट भी चाहिए कम्युनिकेशन के। तो प्रोजेक्ट वो ही रिसोर्सेज हमें काम में लेने हैं जो कि दे विल बी कंट्रीब्यूटिंग टू सक्सेस और वेल, ठीक है। नाउ कैसे रिक्वायरमेंट एनालिसिस करेंगे, ये प्रोजेक्ट है ना। ये देखें आप, दी प्रोजेक्ट, कस्टमर, स्पॉन्सर, फंक्शनल मैनेजर्स एंड टीम मेंबर्स। ये क्लियर है आपको, चारों टर्मिनोलॉजी क्लियर है क्या, कस्टमर, स्पॉन्सर, फंक्शनल मैनेजर एंड टीम मेंबर। इनमें से कोई भी टर्म आपको, फंक्शनल मैनेजर मालूम है क्या है, यस सर। क्या है। सर वो मैनेजर जो सर पूरे फंक्शनिंग करता है सर किसी भी प्रोजेक्ट में। देखो हमने हमने ये ना फंक्शनल मैनेजर, अगर आपको याद हो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था, जिसमें हमने देखा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो अगर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें फंक्शनल मैनेजर होगा। यस ये सर। सारी चीजें जरूरी नहीं है कि हर जगह अप्लाई होंगी, है ना, लेकिन ये ब्रॉडली हमने इसको लिया। तो फंक्शनल मैनेजर कहाँ काम है, जो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है या मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें फंक्शनल मैनेजर भी होता है। प्रोजेक्ट छोटे होते हैं या कम होते हैं तो फंक्शनल मैनेजर से भी कम्युनिकेशन करना जरूरी है। जैसे मार्केटिंग मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, एचआर मैनेजर, कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो तो एक आदमी वहां से लिया, एक आदमी, जैसे आप कॉलेज की बात करो, अगर अगर कल को आपने कहा, वही एक एग्जांपल लेते हैं, कल्चरल फेस्ट करना है आपको, तो कल्चरल फेस्ट करना है, उसमें आपको हर डिपार्टमेंट से मान लो एक एक दो दो लोग लेने हैं, है ना, यू आर द प्रोजेक्ट में। तो हमें फंक्शनल डिपार्टमेंट हेड जो है आपका, वो फंक्शनल मैनेजर, ही इज नॉट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, बट बिकॉज यू आर यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ दैट फंक्शनल मैनेजर, तो आपको उससे भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, आपका वाला हम सेमिनार हॉल यूज कर लें क्या, आपका हम ये लाउड स्पीकर यूज कर, साउंड सिस्टम यूज कर लें क्या, आपके यहाँ से दो लोग हमें वॉलेंटियर्स मिल जाएंगे क्या, लाइक दैट, है ना। तो दिस कम्युनिकेशन वी नीड टू डू विद द फंक्शनल मैनेजर ऑल्सो, ठीक है। तो लाइक दैट इधर अदर प्रोजेक्ट मैनेजर्स, अदर प्रोजेक्ट्स, अदर स्टेक होल्डर्स, ये टोटल हमारा कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट एनालिसिस है। इसको और एक फॉर्मूला है इसमें, n इंटू एन माइनस 1/2। अगर दो ही लोग हैं, मान लीजिए दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन चैनल कितना होगा, वन ही होगा सर, वन। वन, है ना। कंसिडर द नंबर ऑफ पोटेंशियल कम्युनिकेशन चैनल्स और पाथ्स, n is the number of stakeholders. If there are two stakeholders, there will be one communication channel only. If there are three, there will be how many communication channels?
इट विल बी 3। ओके, वो कोई भी दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। इफ देर आर 4, देर विल बी, यहाँ पर है ना ये 1 2 3 4 5 6 6 कम्युनिकेशन चैनल्स। ये फॉर्मूला है इसका, n इंटू n माइनस 1/2। इफ देर आर n नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स और स्टेक होल्डर ग्रुप्स, then the number of channels will be n into n minus 1 divided by 2। ठीक है, अब इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए देर आर 5 स्टेक होल्डर्स, तो कितने कम्युनिकेशन चैनल्स हुए? हाँ 10 हुए। ठीक है, और अगर 2 लोग और बढ़ गए तो कितने कितने कम्युनिकेशन चैनल हुए? 21। अब बताओ, केवल 2 स्टेक होल्डर बढ़ने से 10 से 21 डबल हो गया उस कम्युनिकेशन चैनल। सो कम्युनिकेशन बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड। तो इसलिए क्या किया जाता है प्रोजेक्ट में कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर ग्रुप बना दिए जाते हैं, एंड देन वी आस्क व्हाट इज द सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, SPOC, स्पोक, सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो आप कोई कॉन्ट्रैक्टर है भाई, आपका सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन सा है, जिसको कि अगर इंफॉर्मेशन दे दी जाए तो हम मान लेंगे कि आपकी कंपनी को इंफॉर्मेशन मिल गई, सो दैट कम्युनिकेशन चैनल्स आर रिड्यूस्ड, सो दैट कम्युनिकेशन गैप ना हो, कॉम्प्लेक्सिटी ना पैदा हो। ठीक है, देन वी कम टू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। Method used to transfer the information among the stakeholders may vary significantly. Common methods used for information exchange and collaboration include conversations. Conversations मतलब बातचीत हो गया, तो conversation कैसे कैसे कर सकते हैं हम? फेस टू फेस भी कर सकते हैं, फोन पे भी कर सकते हैं, लाइक दैट। मीटिंग्स है ना, if meetings can be one on one also, in 2 3 4 persons also, there can be like 10 20 people also, there can be 100 people also, like that। meetings means where people gather for discussion। reports है ना, डेली रिपोर्ट, वीकली रिपोर्ट, क्वालिटी रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट, safety report, like that there can be n number of types of reports in a project। memos, emails, memos you understand, if है ना, if this is a like written document, it is a kind of letter which is given to, इसको memo दिया है कि भाई है ना, you are जो है कंपनीज में memos are issued to people, emails, social media and websites and so on। so endless communication technologies can be there। there are many factors which can affect the communication technology to be used। नाउ कौन से फैक्टर्स हैं जो हमने बात की ना, दीज आर द फैक्टर्स, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को कौन कौन से फैक्टर्स इंपैक्ट करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे, दीज आर द फैक्टर्स। कोई पढ़ के और इसको समझाओगे मेरे को। हाँ हाँ यस हाँ हाँ यस वेरी नाइस। हाँ 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 ठीक है ना। सो दिस इज वेरी मच अंडरस्टैंडेबल। दीज आर द फैक्टर्स व्हिच विल इन्फ्लुएंस द यूज ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है ना। अगर आपको मान लीजिए वन ऑन मतलब कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है मान लो पूरी कंपनी का, उस पर तो नहीं शेयर करेंगे ना, है ना। सेंसिटिविटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन है तो। और भी इसमें फैक्टर्स हो सकते हैं इसमें, जैसे मान लो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करना है तो डिफरेंट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आप यूज करेंगे, कोई है ना ट्रेनिंग है, कोई और है, तो ये दीज आर द फैक्टर्स, अर्जेंसी फॉर द नीड ऑफ अवेलेबल टेक्नोलॉजी, ईज ऑफ यूज, दीज आर 5 बेस्ड ऑन विच कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्लियर है आपको, है ना। इसके बेसिस पे कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान बनता है। ये कम्युनिकेशन मॉडल है बेसिक सेंडर रिसीवर मॉडल, इंटरेक्टिव मॉडल और क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन मॉडल।
ठीक है, तो ये बेसिक है कम्युनिकेशन मॉडल। कैन इज इट अंडरस्टैंडेबल? दिस इज सेंडर, दिस Yes, इज sir. रिसीवर, देयर इज ए मीडियम, sender will encode the message, send it through a medium so that receiver can decode it. तो अगर यहां तक की कोई बात होती है और डिकोड करके रिसीवर अगर एक्नॉलेज कर लेता है, तो दिस इज कॉल्ड ए बेसिक कम्युनिकेशन मॉडल। इसके बाद अगर रिसीवर एनकोड करता है मैसेज को और फीडबैक देता है सो दैट सेंडर कैन डिकोड इट, देन इट इज the communication is considered to be completed. So the components in the model need to be taken into account when discussing project communications. The sender is responsible for making information clear. जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूं अभी, आई एम a sender of the message. I should encode the message such a way so that it reaches to you and you are able to understand. जैसे मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ या हिंदी बोल रहा हूँ, कोई और लैंग्वेज बोलूं मैं, हो सकता है आपको समझ में ना आए, या मैं अभी पीपीटी यूज कर रहा हूँ, ये अगर यूज ना करूं मैं तो हो सकता है आपको ये मॉडल समझ में ना आए। ठीक है ना? तो केवल वर्बल बात करूंगा तो हो सकता है ये आपको, इट बिकॉज इट इज ऑडियो विजुअल, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, यू आर एबल टू हैव मोर क्लैरिटी। तो द सेंडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग इंफॉर्मेशन क्लियर, है ना? इफ आई वांट टू सेंड दिस इंफॉर्मेशन आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको ये समझा पाऊँ, चाहे इसके लिए मुझे फिगर बनानी पड़ी है, चाहे मेरे को, है ना, ये पीपीटी बनाना पड़ा है, मे बी वर्बली आई वुड हैव नॉट बीन एबल टू clarify the information and complete so that receiver can receive it correctly and for confirming that it is properly understood. ठीक है? So this is a communication model. इसमें क्या क्या होता है? You can encode means thoughts or ideas are translated into language by sender. ठीक है ना? तो मेरे कुछ भी थॉट आया मेरे दिमाग में, आइडिया आया, मैंने पीपीटी बना लिया इसके, या मैं मुंह से बोल रहा हूँ आपको, so they are translated into language so that you can understand and transmit the message. This is, I am able to transmit it. This information is then sent by sender by using communication channel. Now there are two communication channel working. एक तो हम इस पे काम कर रहे हैं, दूसरा मैं और बोल भी रहा हूँ। ठीक है? To make it more clear, decode means कि you are able to understand it, to translate message back into meaningful thoughts. आप इसका मीनिंग निकाल पा रहे हो जो, और आइडियाज। मीडियम इज द मेथड यूज्ड टू कन्वे दिस मैसेज। नॉइज, अभी हम देख रहे हैं बीच बीच में आपका सिग्नल वीक हो जाता है, दिस इज कॉल्ड नॉइज। कभी आवाज नहीं आती, सुबह अपन ट्राई कर रहे थे जूम, तो है ना, जूम नहीं कनेक्ट हुआ, ऑल दिस इज कॉल्ड नॉइज। एनीथिंग दैट इंटरफेसेस विद द ट्रांसमिशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज, डिस्टेंस अनफैमिलियर। कई बार होता है कि आपने मेल भेज दिया किसी को और उसमें स्पैम में चला गया, मेरे को तो मिला ही नहीं, होता है ना? तो लाइक दैट, कई बार आपने फोन किया किसी को तो फोन पे नहीं नहीं ठीक से बीच में कोई डिस्टरबेंस आ गया, कॉल ड्रॉप हो गया, आवाज चली गई, तो पूरी तरह नहीं समझ में आया। So that is all is noise. Acknowledge means upon receipt of the message, receiver में signal receipt of the message. ठीक है ना? जैसे जैसे मैं आपसे बात करता हूँ, बीच बीच में बोलता हूँ ठीक है ना, है ना, इज इट ऑल राइट, डू यू अंडरस्टैंड? सो आई वेट फॉर योर एक्नोलेजमेंट, ओके यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। अदरवाइज उससे उसके बिना मेरे को आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। सो आई हैव टू चेक whether you are able to receive my message or not, whether you are able to decode my message or not. And message and feedback message, this is the output of encoding. Feedback is response when the received message has been decoded and understood. The receiver encodes thoughts and idea into a message and transmits this message to the original sender. ठीक है? जैसे आपका कोई भी फीडबैक क्वेश्चन भी पूछ रहे हो तो वो फीडबैक है, कितना समझ में आया, कितना नहीं आया, ओके आई हैव अंडरस्टूड दिस बट आई हैव दिस आंसर। सो दैट्स ए काइंड ऑफ फीडबैक एंड रेस्पॉन्स, यू कैन से। ये नाउ दिस इज ए क्रॉस कल्चर। क्रॉस कल्चर का क्या मतलब है? क्रॉस कल्चर में ये चूंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेनली दिस इज कंट्रोल्ड बाय आईटी पीपल, और आईटी में बहुत ज्यादा क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन होता है, बिकॉज है ना, दे डू ओवरसीज प्रोजेक्ट्स, तो बहुत ज्यादा क्रॉस कल्चर होता है। तो उसमें हमको ये भी ध्यान रखने की जरूरत है, एज ए लाइक कम्युनिकेटर, एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, यू शुड अंडरस्टैंड द क्रॉस कल्चर। कई जगह पे है ना, अलग अलग जगह पे, मान लीजिए किसी जगह हेलो कहने को अच्छा माना जाता है, तो हो सकता है किसी जगह हेलो कहने को नहीं अच्छा माना जाए, या उतना अच्छा नहीं माना जाए, है ना? किसी जगह नमस्ते करने को, किसी जगह हाथ मिलाने को, या किसी जगह, सो देर आर डिफरेंट लाइक कल्चर्स ऑफ कम्युनिकेशन।
जिससे कि कम्युनिकेशन का मतलब ही बदल सकता है। ठीक है ना, किसी जगह जैसे जैसे आज इंडिया में अभी नाउ इन डेज इट इज कॉमन, बट अगर कोई कोई मेल फीमेल से हाथ मिलाए, आज से 10-15 साल पहले की बात करें तो मे बी इट वाज नॉट कंसिडर्ड गुड, नाउ इट इज ओके। और किसी कंट्री में है नहीं मिलाए तो गलत माना जाएगा। सो लाइक दैट ये कम्युनिकेशन मॉडल है टू अंडरस्टैंड कि आपको ये करंट ये इमोशनल स्टेट, पर्सनैलिटी, दिस ऑल्सो है ना, इस पे ज्यादा ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट यू अंडरस्टैंड दैट दिस टाइप ऑफ मॉडल इज ऑल्सो अवेलेबल। अब जो असित तुम पूछ रहे थे कि भाई पुश पुल और इंटरेक्टिव समझ में नहीं आया, ठीक है ना। यस सर। सो देर यस आर 3 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, पुश पुल एंड इंटरेक्टिव। पहला फिगर आप देख रहे हैं, यहाँ क्या है, देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड दिस कम्युनिकेशन इज फ्रॉम दिस पर्सन, लाइक आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट समथिंग टू यू, बट प्रेजेंटली इट इज इंटरेक्टिव, बिकॉज इंटरेक्टिव अलग चीज है। पुश कम्युनिकेशन में क्या होता है कि सेंडर जो है रिसीवर को, रिसीवर एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, उसको कोई मैसेज भेजता है एंड ही नोज कि किसको भेज रहा है। ठीक है, अगर वो उसका फीडबैक आता है नहीं आता है उस बात से कोई मतलब नहीं उसको, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पुश। ही हैज जस्ट पुश्ड द मैसेज, ही जस्ट पुश्ड द इंफॉर्मेशन। सो क्या मतलब हुआ पुश कम्युनिकेशन का कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन टू स्पेसिफिक रिसिपिएंट। देयर इज वन पेयर, जैसे लेटर है, इफ यू राइट ए लेटर टू समवन, इफ यू राइट ए ईमेल टू समवन, दिस इज ऑल पुश कम्युनिकेशन, लेटर, मेमोज, ईमेल्स, फैक्सेस। दिस एंश्योर्स दैट मैसेज इज सेंट बट विल नॉट, है ना, इसमें ये पता नहीं चल रहा कि मैसेज उसको मिला है या उसने समझ लिया या नहीं। इट इज पुश कम्युनिकेशन। सो पुशिंग द मैसेज टू रिसिपेंट, ही हैज पुश्ड द मैसेज टू रिसिपेंट। ये समझ में आ गई बात, है ना। पुल में क्या होता यस है, सर। पुल में यू हैव टू पुल द इंफॉर्मेशन, pull the information, the sender of the information, है ना, this sender has sent this message to so many people, है ना। इसमें और इसमें फर्क क्या है ना, he knows कि मैंने किस किस को भेजा है। और पुल में these people are pulling it, he has just given the information। जैसे आपने उस पे फेसबुक पे कोई चीज डाल दी, फेसबुक पे अपना फोटो डाल दिया, दैट इज ए पुल कम्युनिकेशन। जिसको देखना है वो देख लेगा, जिसको लाइक करना है लाइक कर देगा, जिसको कमेंट करना है कमेंट कर देगा। यू डोंट नो, यू आर नॉट श्योर, मतलब यू हैव नॉट आइडेंटिफाइड कि मैं किसको भेज रहा हूं, लेकिन व्हाट्सएप मैसेज भेज रहे हो वो क्या होगा, वो पुश कम्युनिकेशन होगा। अखबार आप पढ़ रहे हो, कोई होर्डिंग देख रहे हो, वो पुल कम्युनिकेशन है। कोई नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगा दिया, वो पढ़ रहे हो आप, वो पुल कम्युनिकेशन है। So used for large volume of information and large audiences. Examples are internet sites, company databases, e-learning, etc. Recipients has to access the communication content, pull out the information at their own discretion. जब भी आपको देखना है, जब आप देख सकते हैं उसको। और इंटरेक्टिव में क्या होता है, at the time of communication both are connected, sender and receiver are connected, like we are doing interactive communication right now. This is between two or more parties in multi-directional, phone calls, meetings, interviews. This is the most effective way, but this is most expensive. Every time you cannot do interactive communication, so you have to adopt push or pull communication also. तो कौन सी, तो अब आपको समझ लीजिए कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान में हमें एक क्लैरिटी लानी कि भाई कौन सा कम्युनिकेशन पुश होगा, पुल होगा, इंटरेक्टिव होगा, क्या होगा, कैसे, लाइक दैट। नाउ कम्युनिकेशन अप्रोचेस, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, पब्लिक कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, है ना। तो ये अलग अलग नेटवर्क्स एंड सोशल, ये 5 तरह के कम्युनिकेशन अप्रोचेस बताए हैं इसमें। नॉर्मली 1-on-1 इंटरपर्सनल हो गया, स्मॉल ग्रुप में इंटरेक्टिंग अमंग 3 और मोर पीपल, पब्लिक कम्युनिकेशन में वर्कशॉप, सेमिनार, ट्रेनिंग हो जाता है। मास कम्युनिकेशन जो है ये मीडिया, वही वेबसाइट, न्यूज़पेपर, होर्डिंग, ये हो जाता है। नेटवर्क्स एंड सोशल कंप्यूटिंग में फेसबुक, लिंक्डइन ये आ जाता है। ठीक है, दीज आर कम्युनिकेशन अप्रोचेस। कम्युनिकेशन आर्टिफैक्ट्स जो हमने बात की है, रिपोर्ट्स, लेटर्स, जो डॉक्यूमेंट है वो आर्टिफैक्ट्स कहलाते हैं। आर्टिफैक्ट्स जो है कोई भी एनीथिंग क्रिएटेड बाय मैन, ह्यूमन, फॉर द विद द इंटेंट टू रेफर इट अगेन, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं आर्टिफैक्ट।
डेली, वीकली, मंथली रिपोर्ट्स, लेटर्स, मेमोज, ईमेल्स, फोन कन्वर्सेशंस। तो आप समझ सकते हो कि कितने टाइप के, कितने अलग अलग तरह के कम्युनिकेशन हमें। सो वी शुड एनालाइज इन ए प्रोजेक्ट कि कब कब कौन कौन से कम्युनिकेशन में। सो वी विल हैव कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान इन दिस। ये देखिए, ये एक सैंपल कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान है। somebody will read it and make me understand। ये समझ में आ रहा है? हाँ बताइए। हाँ हाँ। मैं आपको बता दूं, किक ऑफ मीटिंग का मतलब जानते हैं आप? नहीं नहीं नहीं। नहीं, कि किक स्टार्ट ऑफ करना। मीटिंग होता है प्रोजेक्ट की स्टार्ट, मतलब है ना। किक ऑफ मीटिंग प्रोजेक्ट की करीब करीब पहली मीटिंग है बिगनिंग की। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड किक ऑफ। यू आर किकिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, नॉट द मीटिंग। प्रोजेक्ट इज बीइंग किक्ड ऑफ, प्रोजेक्ट इज बीइंग स्टार्टेड, है ना। जैसे फुटबॉल में होता है ना कि वो चल के पहला पहला जो शॉट मारते हैं वो किक ऑफ। सो दैट्स ए काइंड ऑफ किक ऑफ मीटिंग का मतलब है प्रोजेक्ट की पहली मीटिंग। जरूर प्रोजेक्ट की नहीं कह सकते इसको, लेकिन अलग अलग वर्क वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की भी अलग अलग मीटिंग हो सकती है। जैसे आपका कोई बड़ी बिल्डिंग बन रही है, आपका पहले किक ऑफ मीटिंग हुई स्ट्रक्चर के लिए, फिर कोई मान लीजिए इंटीरियर का काम शुरू है, उसकी किक ऑफ मीटिंग हो रही है। सो ये 3-4 बार किसी प्रोजेक्ट पे हो सकती है ना। इट्स नॉट वेरी रेगुलर मीटिंग का। दिस इज नॉट किक ऑफ मीटिंग, है ना। मीटिंग का किक ऑफ नहीं है ये प्रोजेक्ट की किक ऑफ मीटिंग है, ठीक है ना। मुझे लगा तुम्हारे बोलने से, इसलिए मैंने क्लियर किया, है ना। सो दिस विल बी डन फ्रीक्वेंसी। देखो फ्रीक्वेंसी हालांकि इसने वंस कहा है, केवल वंस। वंस का मतलब वो प्रोजेक्ट पे एक ही बार होगी, बट आई डोंट एग्री टू इट फुल्ली। इट कैन बी डन 3-4 टाइम्स ऑल्सो फॉर डिफरेंट वर्क पैकेजेस, ठीक है ना। हाँ जी, अब बताइए। हम्म। ठीक है। यस। यस। एंड सर जो हम प्रोजेक्ट टीम मीटिंग्स करते हैं सर, ये फेस टू फेस होती हैं सर, और इनकी फ्रिक्वेंसी वीकली होती है। हाँ, है ना। अब मैं आपको इसलिए पढ़ने को बोला ताकि, है ना, इसको जब आप देखेंगे फॉर्मेट को तो विल अंडरस्टैंड। इसमें सब कुछ दे दिया एक ही पन्ने में। आप बताइए किसी भी प्रोजेक्ट की अगर इस तरह से बन जाए, एक पन्ने में, 2 पन्ने में, तो कितना फायदा हो जाए, कितना आसान हो जाए कम्युनिकेशन, है ना। अब इसमें देख रहे हो ऑडियंस कौन होंगी, ओनर कौन होगा इसका, डिलीवरेबल्स क्या होंगे इसके, फ्रीक्वेंसी क्या है, मीडियम क्या होगा, यही चीज बात की थी हमने। सो दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान। एवरी प्रोजेक्ट शुड हैव ए कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान। इसमें मेनली रिपोर्ट्स और मीटिंग्स होंगी। देखो मीटिंग्स एंड रिपोर्ट्स, मेनली प्रोजेक्ट स्टेटस रिपोर्ट्स हो रही है। Reports can be of different kinds and meetings can be of different kinds. It will have different audiences, different frequency, different medium. There will be different objective, different owner and deliverable. ये सब मिला के आपका कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान था। दिस इज क्लियर, ठीक है। नाउ वी कम टू मैनेज कम्युनिकेशन। अब मैनेज कम्युनिकेशन में जो हमने प्लान किया था उसको एक्चुअली एग्जीक्यूट करते हैं हम, एक्चुअली मैनेज करेंगे। सो दिस इज ए प्रोसेस ऑफ एंश्योरिंग टाइमली एंड अप्रोप्रिएट कलेक्शन, creation, distribution, storage, retrieval, management, monitoring, and the ultimate disposition of project information. So collecting information, creating information, distribution, है ना, ये सब इसमें एक्चुअल एग्जीक्यूशन में आ जाता है, ये सब हम करते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या, द की बेनिफिट ऑफ दिस प्रोसेस इज दैट इट enables an efficient and effective information flow between the project team and स्टेक होल्डर्स। आप देखेंगे बार बार एक टर्म यूज हो रही है, स्टेक होल्डर, क्योंकि स्टेक होल्डर में सब कुछ आ जाता है। टीम मेंबर्स भी आ गए, कॉन्ट्रैक्टर्स भी आ गए, वेंडर्स भी आ गए, सप्लायर्स भी आ गए, क्लाइंट भी आ गया, सब कुछ आ जाता है, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस विल बी परफॉर्म थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। So this is the flow chart managing project communication. This ensures timely and appropriate generation
collection, storage and distribution of project information to the right people at the right time. ठीक है? Now, what will be the output of this managed communications? So communication artifacts will be created in this. Communication artifacts are created and shared with the stakeholder. आर्टिफैक्ट के परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स होंगी, मीटिंग के मिनट्स होंगे, स्टेटस ऑफ एक्टिविटी डिलीवरेबल्स होंगे, डिसीजंस होंगे मीटिंग के, शेड्यूल प्रोग्रेस, रिसोर्स कंज्यूम्ड होंगे, रिस्क अकर्ड, लाइक दैट देयर कैन बी एंडलेस टॉपिक्स इन दिस, है ना, प्रेजेंटेशंस होंगे, ये सब आउटपुट है. दीज आर द आर्टिफैक्ट्स व्हिच आर क्रिएटेड इन द कम्युनिकेशन एंड व्हिच आर शेयर्ड विद द स्टेकहोल्डर्स. मीटिंग टाइप्स कितनी तरह की हो सकती है, देखिए, किक ऑफ मीटिंग, स्टेट, जो हमने अभी देखा कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान में भी, बट यू कैन हैव एन नंबर, मतलब यू कैन हैव हंड्रेड्स ऑफ टाइप्स ऑफ मीटिंग्स. किक ऑफ मीटिंग, स्टेटस रिव्यू मीटिंग, डिजाइन रिव्यू मीटिंग, प्रोक्योरमेंट, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, क्वालिटी रिव्यू. कैन यू ऐड वन और टू मोर टाइप्स ऑफ मीटिंग इन दिस? लेट अस सी. सर रिस्क मैनेजमेंट मीटिंग, रिस्क रिव्यू आ गया इसमें, है ना. स्टिल वी कैन ऐड. सर बजट डिस्कशन, बजट डिस्कशन नहीं लिया है ना. हाँ, ठीक है. मेरा कहने का मतलब है कि ये जो भी अपन ये बात कर रहे हैं, इट्स नॉट दैट इट विल बी लिमिटेड टू दिस ओनली. दिस इज ओनली फॉर गाइडेंस. यू कैन ऐड 4 टाइप्स ऑफ मोर मीटिंग टाइप्स, बल्कि 40 टाइप्स लिख सकते हो आप इसमें, एंडलेस. दिस इज जस्ट ए like a guideline, that so that you should have a thought process that while you are doing the project, you should analyze that what kind of meetings you will have, what will be the frequency. ठीक है. So organizing a meeting, how to organize a meeting? So first of all, we must be clear in purpose and objective of the meeting, so that we can have an agenda of the meeting. In the agenda, purpose, objective will be reflected. Then we circulate the agenda, we conduct the meeting, actual conduction of meeting is there. We record the minutes, share the minutes of meeting and follow up for compliance of minutes of meeting. अब यहाँ पर कहाँ पे चूक होती है? फॉलो अप तो कभी होता ही नहीं मिनट्स का. एवरी मिनट, हर मीटिंग ऐसा लगता है जैसे कोई नई मीटिंग शुरू की होने. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कभी भी दूसरी मीटिंग, whenever you are doing a meeting, the first topic, the first agenda should be compliance of the last meeting, review of the minutes of last meeting. That should be the first agenda of the meeting if there are regular meetings. So this is very important. You should have the flow. ये समझ में आ रहा है आपको क्या लिखा है? Are you able to understand it? है ना? yes. So these are the steps in organizing a meeting. रिपोर्ट टाइप, हमने मीटिंग टाइप हो गया, रिपोर्ट टाइप हो गया, हमने देखिए ये मीटिंग टाइप हो गया, ये ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग, ये रिपोर्ट टाइप हो गया, प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट. ठीक है ना? So this all you can understand. Then presentations. There can be different. जैसे मान लीजिए कोई इंटीरियर का काम शुरू होना है और आप इंटीरियर डिजाइनर, he wants to present something, या एनवायरमेंट कंसल्टेंट, he wants to present something. So that's a slightly, the meeting और रिपोर्ट से थोड़ा सा अलग हो गया. It's a kind of meeting, but then it's a presentation. मीटिंग में तो हर आदमी बोलता है, शेयर करता है, एजेंडा अलग होता है, उसका एजेंडा पहले से. प्रेजेंटेशन इज स्लाइटली डिफरेंट. जैसे मान लीजिए प्रोजेक्ट में प्राइमावेरा का प्रेजेंटेशन करना है, तो प्राइमावेरा एक्सपर्ट विल कम एंड ही विल बी टेलिंग यू व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस. देन द क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड. So this is presentation is third type of like communication. You can say in meetings a group of people discusses the agenda. In reporting the reports are prepared and shared. In presentation one person makes a presentation to a group of people for various types of purpose. तो presentation of a design or a schedule, training of the team members, उसमें भी presentation आएगा, workshops में भी presentation आता है, seminars में भी, and presentation by some vendor for approval. These can be the types of presentations. So this was about managed communications. We come to monitor communication. Monitor में हम क्या करेंगे कि जो हमने प्लान किया था communication और जो हमने मैनेज किया वो उसमें कोई डिफरेंस तो नहीं है, और डिफरेंस है तो उसको कैसे इम्प्रूव करें. So the process of ensuring the information needs of the project and its stakeholders are met. और अगर if they are not getting met, तो maybe we need to make some corrections, some changes, some updation in the planning of the communication. And then we start managing the communication जो है ना, नई बेसलाइन से या नया जो हमने प्लान बनाया उसके हिसाब से.
So the key benefit of this process is optimal information flow as defined in communication management plan and the stakeholder engagement plan. This process comes under monitoring and controlling process group. This process is performed through monitor means, again, ये चीज याद रखें, monitor means planned versus actual. So monitor communication means planned communication versus actual communication. Monitor risk means planned risk versus actual risk. Monitor cost means planned cost versus actual. Like that it is. Planned means planned frequency of the meeting and reports, planned technology to be used, planned list of invitees for various meetings. Actual means actual frequency of meetings. Okay. Output of this will be, the output of monitor communication will be work performance information and change request. ये दो बोला है. तो ये किसी भी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में चेंज रिक्वेस्ट आएगा ही आएगा, और ये भी आएगा ही आएगा. मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग से ही आपको पता चलेगा कि हाउ द वर्क इज गोइंग ऑन, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ एक्चुअल कम्युनिकेशन एक्टिविटीज एंड आर्टिफैक्ट्स एज कंपेयर्ड विद प्लान. और अगर इस वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन के बाद इफ वी आर नॉट हैप्पी विद द वर्क परफॉर्मेंस, then change requests are generated. The changes, if any, can be requested in this process regarding the use of communication technology or the detail of information. So like this,